लोकांचे हित जे आसा ते चिंतून ताचेर काम करून इतले बरे बरे मोहल्ला क्लिनीक, इतले बरे बरे रस्ते, इतली बरी स्कुलां, फुकट वीज, फुकट उदक, हे सगळे जी सुविधा दिल्ली सरकारान दिल्या ते एका मनशान घडोवन दिल्ले आसा. एका मनशाच्या हातान कितलो पावर आसा ते आमी चिंतूंक शकता. आनी हांगा 12 आमचे कडेन सामके नालायक मिनिस्टर आसा, कांयच कामां जायना हांचे कडेन. तर आयची सभा सुरू करच्या पयलीं हांव मागता की आमचे बरोबर जे शेतकरी भाव आसा, सालिगांवचे आसा, मांद्रे आसा, पेडणेचे आसा, थोडे वेर्णाचे सुद्दां आयल्या. हांव मागता की एक एक करून पयलीं सभा सुरू करच्या पयलीं म्हणजे सत्येंद्रजीचे आमी आयकुच्या पयलीं हांव मागता की तुमी येवन गोंयांत शेतकरीचे कितें कितें प्रॉब्लम आसा ते सगळ्यांत फुडें आनी सत्येंद्रजीकूय तुमी व्यक्त करचे. हांव मागता बाब पेडणे तालुकाचे बाब रोहिदास आरोलकर तुमी 2 शब्द उलोवचे. चल आणि हांव रोहिदास आरोलकर पेडण्याचो एक शेतकरी घराण्याचो. म्हाका सांगचें दिसता की खूब वर्सां जालीं एक शेतकऱ्यांचे कोणीच प्रश्न सॉल्व केले ना. ग्रामीण भागात म्हणा किंवा शहरांत सुद्दां शेतकऱ्या खातीर कोणीच फॅसिलिटी दिली ना. म्हाका दिसता की आज आम आदमी आयिल्ले आसा आमचो. आम आदमी जे काम केलां हें दिल्लीत केल्याची जरूरत, पण गोंयांत सुद्दां जें काम केलां इतलें म्हत्वाचें काम केलां. कोरोनाच्या टायमार कोणाच्या घरांत कोण वचनासले, त्या टायमार प्रत्येक आम आदमीचो मनीस त्यांच्या घरांत वचून तेंची एक इतली सेवा केली, तांकां इतली फॅसिलिटी दिली, ऑक्सिमिटर घेवन तेंचे चेकअप केले. ह्या टायमार अशें हे पार्टी केले. आज जर आमकां शेतकऱ्यां खातीर हे आमकां म्हत्वाचो शेतकरी म्हणजे ग्रामीण भागातले जे लोक आहात ते शेताचेर डिपेंड आसता. पेडणे म्हणात तर शेतीचेर डिपेंड आसा. आमकां जर बरी फॅसिलिटी दी, एक लायट बी बियाणे हे जर सगळे आमकां पुरयले तर आमी सुजलाम सुफलाम करू शकता. जास्त उलयना हांव 2 शब्द न्हू. फुडल्या सुवातेर हांव मागता वेर्णाच्यान आमचो शेतकरी भाव आयला बाब जुजे इनासियो रॉड्रिग्स. तांणी एक आमचे मिनिस्टर सराक एक रिप्रेझेंटेशन हाडल्या तांच्या संघटनेच्या तर्फे, आनी मागीर एक 2 शब्द उलय म्हणून ताका रिक्वेस्ट. हांव जुजे इनासियो रॉड्रिग्स वेर्ना फार्मर्स क्लबाचो प्रेसिडेंट. की आमचे जायते प्रॉब्लेम जाले ताका लागून हांव तुमी बरो प्रोग्राम सरकाराक लागून दवरलो म्हणून हांव हिंगा वेर्नासून सालिगांव येवचे पावलो. आनी आमकां ते प्रॉब्लेम आमचे की रिवर्स साल आहा ती डिसीड करपाक मागली. जायते मिनिस्टराक आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक मागले, CMाक मागले, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक मागले, पूण हे आमचे कोणें करूंक ना. ताका लागून आयज तुमचे फुगडी घेवचे पडले आनी की आमचें सॉल्व करतले म्हणून हांव देवा कडेन मागता आनी तुमचे लागीं मागता की आमचे बरे भाशेन सॉल्व करून आमकां हे रिवर्स साल डिसीड करून शेतां आतां पुरोवन सगळें उदक शेतान येयलां आनी शेतां सगळीं फेर्टिसावन जालें. तेजें कितें तरी डिसीड जायन आमकां कितें शेतकारांक मेळटलें म्हणून हांव देवा कडेन मागता आनी तेजें तुमच्या आदारान करून दिवपाक डिसीड करून तें आमचें पिटर्स जावं जाता तें कितें तेजें कंपन्सेशन मेळपाक शेतकाऱ्या कडेन मागता आनी तुमी दिवचें म्हूण जाता जाल्यार आमकां हेल्प करचें म्हूण शेतकाराक देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर हांव मागता मांद्रेच्यान आमचे बाब वसंत नायक 2 शब्द उलोवचे.
आणि पदाधिकारी आणि बंधू भगिनी आमचे कार्यकर्ते शेती म्हटली की मेहनत आणि कष्ट अतिशय प्रमाणात करावं लागतं. आता शेतीमध्ये 4 गोष्टी येतात. एक मेहनत, उत्तम पीक, मशागत, वेळेवर पाऊस आणि पाण्याचा पाणी कसं जाईल हे जर घडलं तर ती शेती उत्तम होऊ शकते. आता माझ्याजवळ 3-4 पिढ्या आम्ही शेती करतो. मला हे प्रत्येक वेळा प्रश्न आला. आणि दुसरं, सरकारच्या मोठमोठ्या अनाउन्समेंट सभा आम्ही हे करतो प्रत्येक शेती काय करतो, केळ्याचं पाणी आणून केळ्याचं पाणी कुठे घडवताना जेव्हा लागतं तर कमीत कमी ज्यावेळी आपण मशागत करतो ते 1 ते 1.5 फूट तो नांगराचा फळ जर जमिनीत गेला तर जमीन भुसुन जाऊन चांगल्या प्रकारे पीक येतं. खत चांगलं आपण खत वरती तर टाकतात शेतकरी, खाली मुळाला शेतात मुळाला जे खत लागतं त्यामुळे शेतीवर खूप परिणाम होतो. तर शेतकरी सुद्धा गव्हर्नमेंट त्यासमोर त्यांना मार्गदर्शन करावं की बा तुम्हाला काय काय प्रश्न येतात, पावसाळ्यात प्रश्न येतात, कापणीच्या वेळेस प्रश्न येतात. आता बहुतेक जण मशिनरी सगळी कामं करतात म्हणजे कापणी तर हे जे प्रश्न तिथे आहेत ते सरकारने सोडवावे. आणि मी एक मिनिस्टर साहेबांना विनंती होतो की प्रत्येक गावात तुम्ही एक शेतकऱ्यांना मिळावे प्रत्येक गावात की बुवा काय खरोखर अडचण येतात. काही वेळा पाणी त्यांच्या शेतात येतं, बाजूसून ओळ वाहत असतो, पाणी शेतात तर ते पीक नष्ट होतं. ह्या ज्या काय अडचणी आहेत शेतकऱ्यांच्या, केवळ त्यांना खत मिळत नाही, हंगाम संपलेला असतो, त्याची व्यवस्था करा की बुवा साधारण मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात किती शेतकऱ्यांना काय काय प्रॉब्लेम आहे त्या मेळाव्यात तुम्हाला किंवा त्याच्या अडचणी जे असते तसं त्यांना बियाणं चांगल्या प्रकारे कसं मिळेल त्याची व्यवस्था करा. आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना त्याची मोठी शेती नसते, 1 एकर, अर्धा एकर, 2 एकर एवढी शेती, तर त्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला. आणि आता तुम्ही फुकट दिल्यामुळे तो एक त्यांचा जो ताप असतो ती वेळ येते मध्येच घडवून कामाच्या वेळी जर वीज गेली तर तो एक त्याला प्रॉब्लेम होतो. आणि आता लेबर पण जास्त म्हणजे लेबर आता महाग पडले, 600-700 रुपये लेबर घेतात पडले. त्यामुळे सगळे लोक आता मशिनरीच शेती करतो, कापडी पण शेती तशीच करतो. तर मी मिनिस्टर साहेबांना विनंती करतो की हे तुम्ही काही गोष्टी आमच्या आहेत, पाण्याचा निचरा, वेळेवर पाणी न येणं किंवा अति प्रमाणात फळाच्या बाजूने पाणी येणं त्याची व्यवस्था करा. आणि सर्वसाधारण आमच्या गोव्याच्या शेतकऱ्यांना खाद्य फुकट वीज दिल्यामुळे काही लोकांना फायदा होईल, कारण गोड गरिबांना वेळेवर त्याचं खाद्य मिळेल आणि चांगल्या प्रकारे शेती मिळेल. एवढं सांगून मी आपल्या सर्वांचा धन्यवाद देतो. देव बरें करूं वसंतबाब. फुडल्या सुवातेर मागता शिवोलचे बाब अरविंद फॉन्सेका 2 शब्द सांगचे. देव बरी सांज दिवं. माचयेर बसलेले आमचे दिल्ली राज्याचे वीज मंत्री बाब सत्येंद्र कुमार जैन सर, आमचे स्टेट कन्व्हिनर बाब भांबरे सर आणि सगळे पदाधिकारी आणि तुम्ही म्हणजे शेतकार भाव भयणींना तुम्हाला सगळ्यांक देव बरी सांगचे आनी मायमुखाचो येवकार. हांव शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आसगांवचो एक शेतकार, एक म्हजे अडचण्यो घेवन आनी हांगासर आमचो मंत्री साहेबी आहा तांचे नदरे खाल हाडपाक थोडे विशय हांगा उबो आहा. तर पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां आमी शेतकार जे कम्युनिटी आहा, फार्मींग कम्युनिटी जी गोंयांत आहा ती एक सारकी निग्लेक्टेड लॉट आहा सारकी गोंयांत. उलोवपाक जाय ती भाशणां दितात, इन्सेंटिव्स आहात, स्किमी आहात, पूण प्रॅक्टिकली आमचे फार्मींग कम्युनिटी निग्लेक्ट जाल्ली आहा. आतां हांव आदीं पत्रकाराचें काम करतालो, जर्नलिस्ट आहलो, 10 वर्सां काम करून आतां 8 वर्सां जालीं हांव फार्मिंगान आहा. पूण ह्या 8 वर्सांनी हांवें आतां जे पळय मनोहर पर्रीकाराचें सोकोण हाडलें तें ताच्या मरणा बरोबर ताचें सोकोण गेलें. तो खरें म्हणल्यार खूब हेल्पफूल आहलो फार्मरांक. आतां म्हजी 80,000ची सबसिडी 2 वर्सां जालीं पेंडींग आहा. 80,000 हे सरकारा कडेन पयशे नात, 80,000ची सबसिडी फार्मरांची घेवन बसल्या ते. पर्रीकाराच्या टायमार 2-3 म्हयन्या भितर सबसिडी येताली, आतां कित्याक सबसिडी डिले जातात? आनी तुमकां खंयचो रायट आहा सांगपाक की फार्मरांच्यो स्किमी आहात त्यो आतां पयले नालायकान हांव म्हणटा लोकांक फार्मरांच्यो तुमी पयले सबसिडी टायमार दियात. आमची सगळी फुडलीं कामां ब्लॉक जाल्लीं आहा कित्याक आमकां सबसिडी टायमार मेळना. आयज त्या डिपार्टमेंटाची म्हाका वीट आयल्या सारकी. आनी सांगून पळय दिसता की खरेंच आतां आमी पळोवपाचें आम आदमी पार्टी एक शेतकारां की आयज आमचे यंगस्टर डायवर्ट जाल्ले आहात फ्रॉम द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, पयस गेल्ले आहात हाकाच लागून कित्याक सबसिडी टायमार येना. स्किमी तुमी सांगतात व्हडल्यो पूण वेर इज द सबसिडी? तुमी खूब हेल्प करता फार्मरांक.
Why the farmers are today neglected from that? तुम्ही बसून जे पळय आमचे लॉ मेकर्स आहेत त्यांनी बसून चिंतपाक जाय. Why this is happening? Why our youth are getting drifted away from farming? आधी आमचे शीतकोडी आमचे स्टेपल आमचे डायट आले because we were known for farming, we were known for fishing. Today fishing चलता. Sometimes even outside boats are coming to do fishing in Goan, whatever. Where is farming? Farming खंय हा आमचे? सगळे पडी जमिनी. आधी आमच्या गांवांत हांव जाणो लोक म्हणटाले की नाचणे लायताले, जायते भाजी मेळटाली. आतां भाजी दिसना, नाचणे म्हणटा ते गेले सारके स्कॅरसिटी जाली. आतां सगळ्यांक डिपेंडींग ऑन बेळगांव. सो आमचे गोंयांत आदी सेल्फ सफिशियंट आसलें, जे आदी आमी भाजी लायताले टू सफायज द पीपल ऑफ गोवा. टुडे गॅप जाल्ले हा. देर इज अ वॅक्यूम क्रिएटेड because of the insensitive approach of the government and because the farmers are today crying. जे पळय फार्मिंग प्रोटेस्ट जाले हा दिल्ली चालू अजूनय प्रोटेस्ट. गोंया एज लोक वर्सान शेतां करतात. आमचे हात पुर्वजांची शेतां म्हणून करतात विथ अ लॉस. कांय फायदो ना. त्या गव्हर्मेंटाचे एप्रोच इज रॉंग. आयज आमी इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हणटा कितले एस्टेट फ्रॉम बट वेर इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. आयज सो मेनी वी कॅन हॅव मे बी जॉगरी फॅक्टरी इन गोवा. वी कॅन हॅव शुगर कॅन आमची संजीवनी आहा ती सरकाराचें कांय कॉपरेशनूच ना ताका. सो जोरी तर फाल्यां आमकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली, आमकां कितले फाल्यां बरेंपण जातलें. एटलीस्ट आमकां एक रिलीफ मेळटलो दॅट वी आर गेटींग फ्री इलेक्ट्रिसिटी. फार्मर्स बिकॉज ऑलरेडी एज आय टोल्ड यू आमचेर वजन पडलें आनी आमकां सबसिडी टायमार येनात म्हणून. आनी त्या भायर आनी म्हारगाय कितली वाडलेली आहा. लेबर ऑल्सो इन गोवा इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. म्हारग खूब आहा. लेबर सारकें म्हारग गोंयांत खूब म्हारग आहा. So lots of problems, farmers are facing lots of problems in Goa, but nobody is there to listen to the problem. They are all only shouting, schemes are there, incentives are there, but practically on the ground nothing is there, zero. That is what I want to tell, and today I am speaking from my heart because I really felt the government approach and I am fed up of the department today. So with these few words only, I thank the Valmiki Baba for giving this occasion, and I feel कि आम्ही चान्स दिवं जाय आम आदमी पार्टीक सारके टू सी दॅट दे विल डेफिनेटली टुमोरो वन्स दे कम टू पावर दे विल आय एम शुअर वर्क ऑलरेडी आमची एक गॅरंटी आहा दॅट विल गिव फ्री इलेक्ट्रिसिटी. आमच्या सीएम जर आलो ही ऑलरेडी गिव अ गॅरंटी फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स. सो इफ दीस विथ दीस वन स्टेप फुडले पावल आमचे आसतले मागीर आनी हे ते फार्मरांचे बेनिफीट आसतले. सो म्हाका दिसता आमी मोबिलायज करपाचो आमी सपोर्ट आनी आमी डेफिनेटली पार्टीक चान्स दिवन फार्मींग कम्युनिटी आमी रिवायव करपाचे गोंयांत. जे बीजेपीन करूंक ना वाट लायली फार्मरांची ती डेफिनेटली आम आदमी पार्टी आयल्या उपरांत खूब जातलें. ऑलरेडी आमी शोले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्टार्ट केला टू अट्रॅक्ट द फार्मर्स. वी आर डुईंग विथ अंडर द बॅनर ऑफ आम आदमी पार्टी आमी झाडां मारता आमचे तर आमी करता. सो दॅट आमी प्रमोट करतले आनी फाल्यां पार्टी प्रमोट करतली. हे म्हाका हांव आज बाळगिता आनी म्हजे 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू वेरी मच. निमण्या सुवातेर हांव मागता एक नेक्स्ट जनरेशन फार्मर म्हटलें जाता. आमचे बरोबर आसा बाब नेतन डिसुजा. तुमी ताका पळयल्यार म्हणटलो हो शेतान काम करता काय स्कुलान वयता, दोनूय करता. दॅट इज वाय आय कॉल हिम नेक्स्ट जनरेटर. मोठ्या ताळ्यांनी वेलकम करा तालिगांवचो बाब नेतन डिसुजा. Good evening, respected sir. I'm here on behalf of all farmers of Talegaon, putting forth our views and petitions before you. It is very important to make farming, and it is only possible if the irrigation and marketing of produce is taken up at reasonable rates. To provide loans and also to provide a place in every village where farmers can purchase their seeds, manures, and machinery for a subsidized rate and easily available. Providing easy market access for the produce is important. For exporting our farmers' produce and exporting the produce for a good rate so we can earn a profit. We need regular skill development and training programs for those interested and new so they can learn the basics for those who have taken up farming for the first time. Providing them with all necessary information. Also, farming could be successfully introduced at school level. Sow a seed of love for farming in the hearts of students. It can be as a work experience subject every once in a week.
where they can be graded for the work and activity done by the students in every standard, in once a month in the school garden. I thank a very dear AAP Talegaon leader Cecil Rodriguez for always being there for the Talegaon farmers, physically standing for the farmers of Talegaon. I thank you, sir, for taking your time to lend an ear for listening to our problems and hoping that you look into the matter and will take the required action to encourage and support our farmers. I kindly request you, sir, to be a part of the new venture and see how we make it happen in this state. थँक्यू. तर आमी पळयले आमचे गोंयचे वेगवेगळे क्षेत्रांचे शेतकरी भाव आयिल्ले, तांचे जे कितें कितें मुद्दे आसा, कितें कितें प्रॉब्लम आसा ते आमी सगळे जाणून घेतले. तसे मुद्दे खूब आसा आनीकूय शेतकऱ्यांक उलोवपाक आमी वेगळे वेगळे मिटिंग्स घेतले. पूण ह्या सभे खातीर फुडें वचचे आतां हांव मागता आमचे गोंयचे आम आदमी पार्टीचे स्टेट कन्व्हिनर बाब राहुल मांबरे 2 शब्द सांगचे. देव बरें करूं वाल्मिकोवाक. आयचे मुखेल सुवाळे आमचे दिल्लीचे भलायकी मंत्री तशेंच PWD मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैनजी, आपका स्वागत है. तशेंच पक्षाचे फुडारी बाब वाल्मिकी नायक आणि संदीप पेडणेकर बाब हांगा जमिल्ले आमचे शेतकरी भाव जे आमचे अन्नदाता आसा तांचे स्वागत आसा. मुद्दामून सालिगांवचे गांवकार लोक, म्हजे प्रिंट मिडियाचे मित्र सगळे आणि आमचे पक्षाचे व्हॉलेंटियर कार्यकर्ते. पयलीं म्हणल्यार सालिगांवचो आमचो फुडारी बाब मारियो उलो मारता पयलीं मंचार येवचो, आपलें स्थान घेवचें. बाब मारियो. जेन्ना पक्ष फुडें सरतालो तेन्ना मारियोचो सदांच तेंको आसतालो, उलो आसतालो सालिगांवच्या गांवांत. तुमकां सगळ्या सालिगांवांक खबर आसतलेंच. यो साली मारियो. आतांच आमी कुडचडेच्यान आयिल्ले आसा. श्री सत्येंद्र जैनची ती मिटींग आसली, थंय ताणें जे थंयचे स्थानीक लोक आयिल्ले थंय मुद्दमून हांवें उल्लेख केलो की गोंयांत 2 पावर मिनिस्टर आसा सध्या. एक गोंयचो पावर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, दुसरो दिल्लीचो आम आदमी सरकारचो पावर मिनिस्टर बाब सत्येंद्र जैन. एक पावर मिनिस्टर पावर आपल्या कडेन दवरता, लोकांची पावर काय दिना, लोकांक भरमसाट बील दिता. तो सगळ्यांक खबर आसा, सांगपाची गरज ना. ते थंय देखून एकटो मनीस आयलो, थंय लायटीचें बील घेवन आयलो. युनिट कन्जम्पशन 0, युनिटचे बिलार आसलें कन्जम्पशन 0, पण बील ताका आयला 1000 रुपयाचें. वो जालो एक भाग पावर मिनिस्टराचो. आनी आम आदमीचो पावर मिनिस्टर आपली पावर काडटा आनी लोकांक दिता सगळी पावर दी. लोकांक पावर दिता. 300 युनिट वीज फुकट. दिल्ली 200 आसा, हांगा आमी घोशणा केली आसा 300 युनिट वीज फुकट. असो मंत्री जाय तो लोकांक पावर दिता. हय काय ना? जो खरो मंत्री आसता, तो आपली सत्ता लोकांक खातीर दिवपा जाय. हांगा भलतेंच जाता. काँग्रेसच्यान विकत घेतले आनी खंयच्या पक्षांनी विकत घेतले. सत्ता दवरली आपल्या कडेन, पावर दवरली आपल्या कडेन, आनी लोकांक धाडली ती भरमसाट पिलां. आतां काळाची गरज आसा. ही जी सत्ता आमी सगळे मतदार मंत्र्यांक दिता, MLAक दिता, ती सत्ता तांचो गैरवापरची गोंयांत घडटा इतली वर्सां. आतां वेळ आयिल्लो आसा ती सत्ता लोकांक परत दिवपाची. आमी निवडून हाडटात ती सत्ता ते घेवन शेणयतात आनी विसरतात. आतां फाल्यां जी चर्चा जावपाक सगळे गोंयकार न्हय, देशभर लोक पळयतात. फाल्यां जो संवाद जावपाचो आसा, एका सायडीक चर्चा एका बाजूक जो आमी सगळ्यांक टॅक्स भरतात, जावं तो शेतकार भाव जेन्ना कितें फर्टिलायझर घेता, खंयचें साबण घेता, सगळ्यांक टॅक्स भरतात. पेट्रोल तर 100 रुपयाक तेकला. सगळे तांकां आमी टॅक्स भरता. एक विशय आसा, जो आमी टॅक्स भरता
तो पयसो सरकारान MLA विकत घेवपाक मोडपाचो जो BJP करता तो, काय तो टॅक्स सरकार गोळा करता तो लोकांच्या बऱ्या खातीर वापरपाचो, हो मुद्दो फाल्यां चर्चेचो आसा आनी होच मुद्दो घेवन आमी फुडें वता. आमी आम आदमी पक्षान घोशणा केल्ली आसा, जेन्ना दिल्लीचे मुखेलमंत्री श्री अरविंद केजरीवालजी आयले, एक घोशणा केली की प्रत्येक घरात 300 युनिट आमी वीज फुकट दितले म्हणून. जी भरमसाट बिलान प्रत्येक गोंयकाराची फाट मोडून उडयल्ली आसा, ताका खंय तरी रेस्पेक्ट जाय, खंय तरी उबो रावपाचो ताण जाय. 300 युनिट वीज फुकट. हांगा मुद्दम म्हणजे शेतकरी भाव आयिल्ले आसा तांकां सांगपाक जाय. दुसरी घोशणा, प्रत्येक शेतकार जो आमचो अन्नदाता आसा ताका वीज फुकट आसा. तिसरी घोशणा, 24 वरां वीज फुकट मेळटा. आतां शेतकार भाव कोण उलयलो की लायट येता वता, खूब जाण जो पसरो चलयतात, सामान दवरता फ्रिजान पेट्यार, हे लायट खेळटा आपली गेम. सो 24 वरां विजेची आमी गॅरंटी दिता. आनी शेवटच्यान मेन इम्पॉर्टंट, जी भरमसाट बिलां येतात ती सगळी माफ जातली. चुकीची बिलां जाल्यार, खंयचो गैरव्यवहार जालो सगळ्या बिलांनी, ती सगळी माफ जातली. हे घडपाक फक्त एक काम करपाक जाय, तुमी सगळ्यांनी तुमचो तेंको आसपाक जाय आम आदमी पक्षाक. आमी एकूच मागता भाव भयणानो, फक्त एक चान्स दिया, 5 वर्सां तरी एक चान्स दिया, कितें बदल हाडटा तो पळोवन घ्या. आमी आतां सध्या घोशणा केल्या की लायटीच्या बिलाची, अशी फुडें फुडें वेळ वचो आनी घोशणा येत रावतल्यो. घोशणेचो उद्देश एकूच आसतलो, लोकांचें कल्याण जावप, लोकांचें बरें जावप. मुद्दाम म्हाका शेतकरी भावांक उल्लेख करून दिवपाक जाय. आमचे मुख्य सचिवान सांगतलेच दिल्ली सरकारान शेतकऱ्यांक कितें केलां तें. कालूच आमी सगळे हांगा बसल्यार आमी 70 आशिल्ले. वाळपय सगळी पावसान नासतूस जाल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक हांगा जितलो पळय सालिगांवान पावस पडलो, पण थंय इतलो घात जालो, सगळे व्हांवून गेला, शेत पेड्यार जाल्ले आसा, गोरवां गेल्या, घर कोसळिल्लें आसा. हे काळाची गरज आसली सरकारी ताज्या वांगडी मंत्री थंय ग्रावंडार वचून लोकांची सहायता करपाची. आमी आम आदमी पक्षाचे प्रत्येक पदाधिकारी काल जाय आशिल्ले, आजूय थंय गेल्या. वाल्मिकी थंयच्यानूच आयिल्लो आसा. आज आमी थंय जेवणाची सोय करून आयले थंय. आनी जाका तुमी निवडून दिले, गोंयच्याच लोकांक निवडून दिले, ते 5 स्टार हॉटेलांत बशिल्ले. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें, ढोल ताशे वाजयताले. हांव म्हणटा कसले ढोल ताशे वाजयताले. हांगाच्यान 50 किलोमिटर पयस, चड पयस न्हय, 50 किलोमिटर. थंय आवय कोणाची रडटा, आपलें घर बसना. एकटो दुकानदार म्हणटा आपलो फ्रीज जळ्ळो, उदक गेलें, गाडयो गेल्यो, पेट्यार जालें सगळें सामान. आनी हांगा हे ढोल ताशे वाजयता. काळाची गरज आसा. जो निसर्गान खेळ केला तो निसर्गान केला. सरकारचे कर्तव्य आशिल्ले, आमदाराचे कर्तव्य आशिल्ले, मिनिस्टरांचे कर्तव्य आसले ते लोकांक बरोबर रावपाक, लोकांक सहायता दिवपाची. तांकां इतलो मत मारलो की ते ढोल तशे वाजयता. हांव चड वेळ तुमचो घेना, फक्त वेळाची गरज आसा की एक सरकार असो निवडपाक जाय तो आम आदमी खातीर, सादारण मनशा खातीर वावरतलो आनी काम करतलो. इतल्या मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू राघव. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे दिल्लीचे मिनिस्टर, तुमी जाणाच फाल्यां सगळ्यांक खबर आसतलें व्हडली पावर डिबेट जावपाची आसा. पूण ताच्या पयलीं आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या बाब सत्येंद्र जैना बद्दल तांचे कडल्यान कितें आयकुपाची. तर हांव मागता की गोंयचे 12 मिनिस्टरा पेक्षा चड काम करपी आमचो बाब एक मिनिस्टर सत्येंद्रजी, हांव अनुरोध करता की सभा को संबोधीत करें. नमस्कार. आज मैं गोवा में आया. मुझे यहाँ के पावर मिनिस्टर ने चैलेंज दिया था कि भाई गोवा में आकर आप बिजली के बारे में बहस करिएगा. उनका ये कहना है कि जनता को फ्री बिजली नहीं देनी चाहिए. हमारा ये कहना है कि जनता को फ्री बिजली नहीं दे रहे आप, नेताओं को तो दे रहे हो ना.
और नेताओं को इतनी सारी बिजली फ्री मिलती है, तो जनता को अगर 300 यूनिट फ्री मिल जाए तो क्या बुराई है। दूसरी बात, अगर जिस पैसे से आप एमएलए खरीदते हो, एमएलए खरीदते हैं ना, पिछली बार क्या हुआ था, कांग्रेस के 17 एमएलए जीते, 4 बचे, 13 बिक गए। एमएलए खरीदने में कितना पैसा लगता है, और फिर एमएलए खरीदने के बाद उसको मेंटेन भी तो करना पड़ता है 5 साल। 5 साल उसके खर्चे भी तो उठाने पड़ेंगे ना। अगर वो एमएलए मेंटेन करने का खर्चा और एमएलए खरीदने का खर्चा ना करना पड़े, तो किसानों को फ्री बिजली दे सकते नहीं दे सकते? कहते नहीं, किसानों को फ्री बिजली नहीं देंगे, एमएलए खरीदेंगे। और उस बात पे शर्म भी नहीं आती। इन लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, ये कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, गोवा के लोगों ने 2 ही देखे ना, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। उससे दुखी होकर दूसरे को देते, दूसरे दुखी होकर उसको दे देते हैं वो। और बाद में क्या निकलते हैं, दोनों एक ही निकलते हैं। कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी वाला निकला, और बीजेपी को वोट दिया तो कांग्रेस वाला निकला। आपको फर्क ही नहीं पता लगेगा कि कौन सा कांग्रेस वाला है, कौन सा बीजेपी वाला है। मतलब इनका काम है नेतागिरी, परमानेंट पॉलिटिशियंस। अगर आप देखो, आपस में किसी को बोल दो कि पॉलिटिक्स मत करो तो बुरा लगता है ना। पॉलिटिशियन किसी को बोलते अच्छा तो नहीं लगता। इन्होंने इसको बदनाम किया, इन लोगों ने बदनाम किया। इन लोगों को आम आदमी पार्टी से इसलिए डर लगता है क्योंकि बीजेपी ने 1 साल पूरी कोशिश की थी दिल्ली में, पूरे 1 साल। हमारे 28 एमएलए थे और बीजेपी को 4 एमएलए चाहिए थे बस। गोवा में इन्होंने 17 में से कांग्रेस के 4 छोड़े, 13 ले लिए, खरीद लिए। दिल्ली में 28 में से 1 को भी नहीं खरीद पाए थे, 1 को भी। इनको डर ये लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए चुने गए तो वो बिकेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। उनको खरीद नहीं सकते ये लोग, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी इनको। अगर हम भी इनके जैसे हो जाते, अभी तक क्या होता है, नेता लोग सिर्फ अपने लिए कर रहे होते सब कुछ, जनता के लिए कोई नहीं करता। कहते टैक्स पेयर्स का पैसा, और जनता को क्या बताते हैं, आप थोड़ा टैक्स देते हो। आप में से कोई ऐसा है जो टैक्स नहीं देता, हाथ खड़ा करो। कोई एक आदमी, मैं आपको बताऊं, टैक्स अगर आप बाजार से जाके नमक भी लेके आते हो ना, उसके पे भी कोई ना कोई टैक्स लगा होता है। चीनी लेके आते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। आप गाड़ी में बैठते हो तो उस पर पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है पता है? किसान डीजल यूज करता है अगर अपने खेत में, तो उस पर कितना टैक्स लगता है? कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर टैक्स ना लगता हो। जनता टैक्स भरने को तो है, पर उसको वापसी कुछ नहीं मिलना चाहिए। इन नेताओं का ये कहना है। दिल्ली के अंदर अकेली सरकार है जिसमें 7 साल हो गए, 7 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। 7 साल में 1 पैसा भी रेट नहीं बढ़ा, रेट कम किए। दिल्ली के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगा, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगा, कोई टैक्स नहीं लगा आज तक। 7 साल हो गए जब से केजरीवाल की सरकार बनी, और हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। वहां पे प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते जैसे गोवा में मैं देख रहा हूं। मैं 5 साल पहले आया था, अभी भी बन रहे हैं, कंप्लीट ही नहीं हो रहे। अगर जो काम 2 साल में खत्म होने 10 साल में खत्म करोगे तो पैसे कितने लगेंगे? आज गोवा में 24 घंटे बिजली नहीं आती ना, दिल्ली में आती है। पहले जब बीजेपी थी, कांग्रेस थी वहां पे, तब वहां पे भी नहीं आती थी, अब 24 घंटे आती है। मुझे बताया गया कि एक प्रोजेक्ट है जो कि कई साल पहले पास हो गया था, अंडरग्राउंड केबल डालने वाला। अब वो रुक गया। क्यों रुक गया? लेन देन की वजह से, कि भाई लेन देन पूरा नहीं हुआ। समझ रहे हो लेन देन का मतलब क्या होता है? नेताओं का कुछ सेवा पानी नहीं हुई होगी तो कहते हैं काम नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसी भी प्रोजेक्ट को डिले नहीं होने देंगे, जल्द से जल्द पूरा करेंगे, और 24 घंटे आपको गोवा में बिजली ला के दिखाएंगे। जितने भी हमारे किसान भाई हैं, केजरीवाल ने गारंटी दी है, गोवा के सभी किसानों को फ्री बिजली देंगे, सबको। साफ
अभी एक बच्चे ने आके अपनी बात बताई थी मुझे, बोला था यहाँ पे, ये बिल्कुल सत्य है कि खेती करने में जो भी खर्चा आता है, आप बीज खरीदते हैं, आप बिजली का बिल देते हैं, आप मेहनत करते, मजदूरी लगती है उसके अंदर, जो भी खर्चा हुआ उसके बाद उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। कई बार प्रॉफिट ही नहीं होता, नुकसान हो जाता है उल्टा। आपने 6 महीने साल भर मेहनत की, फसल उगाई, उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा तो कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें प्रॉफिट ही ना होता हो 6 महीने मेहनत करने के बाद। हमारा मानना है कि जितना भी खर्चा है उसमें कम से कम 50% प्रॉफिट किसान को जरूर मिलना चाहिए, कम से कम 50% प्रॉफिट जरूर मिलना चाहिए किसान को, उसके बिना उसका गुजारा नहीं चलता। मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली में एक बार ओले पड़े, ओलावृष्टि, ओला समझते हो ना, हेल स्टॉर्म आया और फसल बर्बाद हो गई दिल्ली में। दिल्ली में किसान बहुत कम है, आउटर दिल्ली के अंदर है, तो वहां पर हेल स्टॉर्म की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो गई। दिल्ली सरकार ने 50,000 रुपया एक हेक्टेयर के हिसाब से कंपनसेशन दिया किसानों को। आज तक देश की किसी भी सरकार ने किसी भी किसानों को इस तरह का कंपनसेशन नहीं दिया। दिल्ली की सरकार है जिसने 50,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से कंपनसेशन दिया। हमारा ये मानना है, देखो जी, किसान कौन है? अन्नदाता है। अगर अन्नदाता को ही अन्न के लाले पड़ गए, अन्नदाता को भी अन्न की जरूरत दिक्कत हो गई, उसके घर का गुजारा नहीं चलेगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो सबसे पहले हमें मानने की जरूरत है कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करना जरूरी है। देखो जी, आम आदमी पार्टी का मतलब कि सामान्य लोगों की पार्टी, जैसे आप वैसा मैं, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, राहुल मामरी में, वाल्मीकि नायक में, किसी में भी और आप में फर्क हो तो बता देना। अरविंद केजरीवाल आएंगे तो आपको देख के लगेगा आप में से एक है, आपको अलग नहीं लगेगा। और नेता को देख के क्या लगता है? बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता आते हैं तो लगता है ना कि दूसरे ग्रह से आए हैं, लगता है आता, लगता नहीं है कि बड़ा कितना हाई फाई स्टाइल से आएंगे, धक्के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। हमारा ये मानना है कि ये जनता, इस देश में जनता का राज होना चाहिए, आम आदमी का राज होना चाहिए। नेताओं को इनकी अकल दिखा देनी चाहिए। देखो, आप में से कितने सारे लोग कहते होंगे ना कि वैसे नेता खराब होते हैं, कहते हैं, हम भी कहते थे 7 साल पहले, 8 साल पहले जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, उससे पहले हम भी रोज कहते थे नेता लोग खराब होते हैं, पर गलत थे ये। अब मैं कह सकता हूँ नेता खराब नहीं होते जी, नेता ज़्यादा खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खराब है। जितना हम मानते हैं ना, जितने आप मानते हो उससे भी ज़्यादा खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी चिंता कर रहे होते, जनता की नहीं कर रहे होते। आज केजरीवाल ने क्या कह दिया कि गोवा में 300 यूनिट फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे। बीजेपी वालों ने ये नहीं सोचा कैसे देना चाहिए, कह रहे नहीं देंगे, जबकि होना क्या चाहिए था? उन्हें पता लगना चाहिए था कि दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है तो भाई हम कैसे कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। उनको तो तुरंत कर देना चाहिए था, दिल्ली सरकार ने करके दिखा रखा है। जब एक सरकार ने करके दिखा दिया तो तुम क्यों नहीं करके दिखाते? कहते कर तो दें, फिर एमएलए कैसे खरीदेंगे, वो पैसा कहां से आएगा? तो बस यही बात है कि जनता के लिए काम करना है या एमएलए खरीदने हैं। इस बार ही गोवा की जनता जवाब देगी कि एमएलए खरीदे जाएंगे या जनता का काम होगा। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों से, देखो ये नेता लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आए, यहीं से बने हैं सारे, इनसे घबराने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक बटन है, एक बटन होता है ना जो इलेक्शन वाले दिन जाके दबा देते हैं, उसी से नेता बनते हैं। अगर वो बटन दबा दिया ना तो नेतागिरी एक दिन में उड़न छू हो जाती, गायब हो जाती है। आपके पास एटम बम का बम है, बटन है, आप इनको रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हो? काहे को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो? इस बार बटन दबा के साफ ही कर दो ना, इनको झाड़ू लगा के साफ कर देना सबको। हम क्या आके कर देंगे सारे काम, जो जो काम आपने कहे आम आदमी करके दिखाएगा आपको। इनके आगे हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है?
वोट मांगने के लिए तो यहाँ जोड़ने आते हैं आपके पास, और वोट मिलने के बाद आप इतने बड़े बड़े रिप्रेजेंटेशन देते हैं उनको कि जी हमारे लिए काम कर दो, हमारे लिए काम कर दो। अरे इनके लिए इनके आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार इनको सबको साफ कर देना। दिल्ली की जनता ने करके दिखाया। पहले दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस और बीजेपी दो ही सरकारें थी और कोई सरकार नहीं होती थी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी को चुना, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन के करके दिखाया कि हाँ जी आम आदमी जनता के लिए काम कर सकता है। वहां पे जो काम किया दिल्ली की तारीफ देश में नहीं पूरी दुनिया में पूरे जग में तारीफ हो रही है। आज आपने सुना होगा मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन, कितनी चीजों की तारीफ हो रही है। ये कहते नहीं, आम आदमी पार्टी अगर यहाँ तक आ गई, अभी ये दोनों पार्टियां क्या कहती हैं, एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम आ जाए, एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम आ जाए। तो इनका ये खेल खत्म करना है इस बारी। और एक एक आदमी जो इस हॉल में बैठा हुआ है, मैं तो कहूंगा कम से कम 100 लोगों को जरूर बता देना जो बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी कोरोना आया था, ये कहां सो रहे थे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले? हमारे वॉलंटियर गए ना घर घर में, घर घर में जाके ऑक्सीमीटर दे के आए। हमारे वॉलंटियर गए ना, जिनको खाने की दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही थी, हाथ जोड़ के उनको कहा कि आपको खाने की तकलीफ है, हम आपकी मदद करेंगे। आप ही लोगों से मदद मांगी और उसको मदद को लोगों तक पहुंचाया। अब इनको तकलीफ हो रही है कि आपने ऐसा क्यों किया? अरे भाई हमारे लोग हैं ना, इसलिए किया ना, हमारे में से एक इसलिए किया हमने। इनको तो याद नहीं आई, अब इनको दिखने लगा अरे यार कोरोना तो चला गया, कोरोना तो खत्म हो गया, पर इलेक्शन आने वाला है। अगर वक्त पे काम नहीं आया ना, उसको याद मत करना, वो वक्त पे काम नहीं आए। दूसरी बात, मेरी किसी नेता से बात हो रही थी गोवा के बारे में। एक गोवा का नेता था, मैंने पूछा भी तुम्हारे गोवा में क्या होता है? कहते हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, पैसे चलते पैसे। मैंने क्या मतलब? कहते हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। इतना अहंकार, इतना घमंड कि उनको लगता है कि वो पैसे से वोट खरीद सकते हैं, पैसे से जमीन खरीद सकते हैं। उनकी इतनी हिम्मत। कोई पैसा उनका अपना नहीं है, ध्यान रखना। राहुल जी आपने शर्ट पहनी है, दुकानदार का क्या एहसान है बताओ ना अपने ऊपर? कोई एहसान है? आपने टी शर्ट पहनी है, दुकानदार का कोई एहसान है? नहीं है। क्यों? वो कहता है कि भाई साहब पैसे दे के दिए है, टी शर्ट जो है ना पैसे में दी है, फ्री में नहीं है। अगर उन लोगों को लगने लगा कि वोट पैसे से खरीदी गई है, तो आपका कोई एहसान है? कोई एहसान नहीं है। एहसान किस पे होगा? आम आदमी पार्टी पे अगर वोट देंगे, समझ रहे हो? अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी तो पैसे देती नहीं किसी को। और दूसरी बात एक हो जाएगी, जो पैसे बांटने वाले लोग हैं, ये पैसा आप ही का है, किसी और का नहीं है, आप ही का लूटा हुआ होता है। अगर जनता का पैसा लूट के जनता को ही वापस दे रहे हो और जनता पे एहसान दिखा रहे हो, तो समझ लेना इनके झांसे में बिल्कुल मत आना। अगर ये पैसे बांटते हैं ना, जो चोर लोग पैसे बांटेंगे, जो पैसे बांट रहा चोर है मान लेना। क्लियर है ना? पैसे कौन बांटेगा? चोर, और तो कोई नहीं बांटेगा। अरे भाई आपके घर में आके चोरी करके ले गया, 10,000 रुपये चोरी करके ले गया और आके 2,000 वापस दे रहा है आपको, तो क्या करोगे? 2,000 वापस लोगे? नहीं लोगे? ले लोगे। आप ही कहते इसलिए ले लेना, पर उसको क्या कहोगे? चोरी कहना। चोर तो तब भी बोलोगे। ध्यान रखना, साहूकार नहीं बनेगा वो। अगर आपके घर में चोरी करके ले गया और आके उसमें से कुछ वापस देने लगा और उस वापसी में से कुछ आपने ले लिया, तो उसको चोर तब भी कहना। और चोर को वोट क्या कहते हैं? हाँ जी, चोर को वोट देंगे? चोर की पहचान क्या है? चोर की पहचान है जो पैसे बांटेगा। क्लियर पहचान है कि भाई जो पैसे बांटेगा वो चोर। और किसके बांटेगा पैसे? आपके। आप ही का पैसा आप ही से चोरी किया उसने, और जितना चोरी किया उसमें थोड़ा सा देगा। अब सोच के देखो, चलो मैं आपको हिसाब बताता हूं। अगर आपका बिजली का बिल 1,000 रुपये महीना आता है, 5 साल में कितना हुआ? 60,000 रुपया।
60,000 रुपये आपका खा गया, वो तो MLA खरीदे में लगा दिया पैसा, और आपको कहता है 5,000 रुपये ले लो, 2,000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये ले लो। तो आपका ज्यादा खाया ना, वापस कितना दे रहा है? थोड़ा दे रहा है। किसका पैसा था वो? हमारे आप ही का पैसा था भाई साहब। तो ध्यान रखना, चोर की पहचान बता रहा हूं, चोर वो जो पैसे बांटेगा, और किसके बांटेगा? आपके बांटेगा, ये ध्यान रखना। आप ही का पैसा, कुछ पैसा आपको देगा और आपको कहे उन चक्रों में बिल्कुल मत आना। इस बार चोर को वोट मत देना। किसको वोट देंगे? ईमानदार, बेईमान को वोट मत देना। और एक बार गोवा की राजनीति को बदल के दिखाओ। उसमें झाड़ू लगा, आप घर में होता है, सुबह सुबह क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? गंदगी साफ करने के लिए। अरे एक बार गोवा की गंदगी भी साफ कर दो। हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गोवा के किसानों को बिजली फ्री देंगे, गोवा के सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री देंगे। वो तो कह भी नहीं रहे। और दूसरी बात, केजरीवाल ने जो भी काम करके दिखाया, एक चीज बता देना ढूंढ के कि जो कहा हो ना किया हो। हर काम किया है, A to Z जो भी काम का है सारे काम करके दिखाए हैं। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि केजरीवाल साहब एक बार यहाँ पे आ गए, गोवा की राजनीति एक बार बदल गई, तो फिर इन नेताओं का दुकानदारी चौपट हो जाएगी। आप में से ये बताइए, हाथ खड़े करके बताना मुझे कि भाई गोवा के लोगों को MLA ना खरीद के फ्री बिजली देनी चाहिए। जो सहमत हो हाथ खड़ा करो। बिजली फ्री देनी चाहिए, बिजली फ्री मिलनी चाहिए ना। तो आज मैं दिल्ली से इसलिए आया हूं कि यहाँ के पावर मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा बताएंगे कि पैसे किस चीज पे खर्च करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। और गोवा के लोगों को देखो, ये तो करेंगे नहीं, कर भी नहीं सकते, ना तो करेंगे ना कर सकते हैं। इन लोगों को तो आईना दिखाना है बस, और जनता को बताना है कि जनता के लिए हम खड़े हैं, और इस बारी जो जो हमने कहा है सारे काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सतेंद्र जी। तर आम्ही पळयले दिल्लीत जो बदल घडलो तो खंयचे आम आदमी पार्टीन करूंक ना, खंयच्या आम आदमीन केलो। जशें सतेंद्रजीन सांगलें, ही शक्ती फक्त आमचे कडेन आसा, आमी फक्त निर्णय घेवंक जाय की आमकां गोंयानूय नितळ राजकारण आमकां गोंयांनी बदल घडोवंक जाय। देव बरें करूं म्हणटा हांव सतेंद्र बाबाचे। आनी निमण्या सुवातेर हांव मागतां आमचे सालिगांवचे इन्चार्ज बाब संदीप पेडणेकराक 2 शब्दां सांगून आमचो एक वोट ऑफ थँक्स दिवचो। हांव सगळ्या लोकांचे देव बरें करूं म्हणटा। तुमी हांगा येवन आमचे 2 उतरां आयकतालीं, आनी हांव तुमच्या एक्सपेक्ट करता असोच आमकां सपोर्ट आसलो, आनी फुडें हे सगळ्या टोलान घरात आनी आम आदमी काडटे। देव बरें करूं। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। क्वेश्चन पावर होगी ना, पावर पे Sir, today you are in Goa regards that power debate, यानी आज देख रहे हैं जो आपने फार्मर मीटिंग देख ली है, आज लिया है सालिगांव में, आपको मेजर इशू क्या दिख रहा है? देखिएगा, किसानों का जो मेजर इशू है तो है कि उनको फसल की सही दाम नहीं मिल रहा है। दूसरा, उनको बिजली की बहुत समस्या है, बिजली आती नहीं और बहुत महंगी है। तो दोनों समस्याएं हैं। हमने कहा है कि किसान को
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी और बाकी सभी लोगों को जितने भी लोग हैं 300 यूनिट फ्री मिलेगी। सर फार्मर का इशू मेजर कौन सा दिख रहा है आपको? फार्मर कौन सा इशू फेस कर रहे हैं गोवा में? फार्मर का मैंने बताया 2 इशू लग रहे हैं। एक तो बिजली बहुत कम आती है और महंगी है, इसके साथ साथ दूसरा उनको लग रहा है उनको फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का इशू है। सर गोवा की जो फार्मर है वो जो पैडी के लिए जो सपोर्ट प्राइस उसको मिलता है, सपोर्ट प्राइस, वो पैडी जो सरकार लेते हैं तो 20 रुपये भी किलो लेते हैं, तो फार्मर्स का जो ये है कि वो 30 रुपये उसको मिलना चाहिए, क्या है? सब फार्मर का कहना बिल्कुल ठीक है। जितना भी लागत है, जो भी खर्चा आता है, उसका कम से कम 50% अधिक मिलना चाहिए। 50% ज़्यादा मिलना ही चाहिए ना। प्रॉफिट 6 महीने काम की, 6 महीने मेहनत की है, 50% का प्रॉफिट जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है और ये करना चाहिए।